नमस्ते दोस्तों। आज हम घर के उस हिस्से की बात करेंगे जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सफाई को कई बार टालते रहते हैं। और वो है हमारा बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन। देखिए, सच तो यही है कि अगर किचन घर का दिल है, तो बाथरूम और टॉयलेट घर की सेहत का आईना है। बाहर से घर कितना भी सुंदर दिखे, लेकिन अगर बाथरूम गंदा हो तो सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, गंदगी से सिर्फ नज़र खराब नहीं होती, बल्कि हमारी सेहत भी खतरे में पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉश बेसिन की। हम दिन में कितनी बार बेसिन इस्तेमाल करते हैं? हाथ धोना, ब्रश करना, मेकअप, शेविंग, लेकिन उसकी सफाई, टूथपेस्ट के निशान, साबुन के दाग और पानी की परत अगर रोज साफ न की जाए तो बाद में हटाना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा नियम बना लीजिए, सुबह या रात को ब्रश करने के बाद 30 सेकंड बस बेसिन को पोंछ दीजिए। नल और टैप पर जो सफेद परत जम जाती है, उसे नींबू या विनेगर से आसानी से हटाया जा सकता है। याद रखिए, छोटा सा रोजाना काम हफ्ते का बड़ा बोझ कम कर देता है। अब आते हैं बाथरूम पर। बाथरूम वो जगह है जहां हम दिन की शुरुआत करते हैं और थकान के बाद सुकून पाते हैं। अगर ये साफ सुथरा और ताज़ा हो तो मूड भी फ्रेश रहता है, लेकिन नमी और गंदगी की वजह से यहाँ बैक्टीरिया जल्दी जम जाते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार बाथरूम की अच्छी तरह सफाई ज़रूरी है। फर्श और टाइल्स को ब्रश से रगड़े, ड्रेन पर गीले बार तुरंत साफ करें। बाल्टी और मग भी हफ्ते में 1 बार जरूर धोए। शावर और टैप की जाली भी साफ करना न भूले, वरना पानी का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। और हाँ, वेंटिलेशन यानी खिड़की या एग्जॉस्ट खुला रखना बहुत जरूरी है। इससे नमी कम होगी और बदबू टिकेगी नहीं। अब सबसे अहम, टॉयलेट की बात। टॉयलेट की सफाई ही पूरे घर की सफाई का असली पैमाना है। गंदे टॉयलेट से सिर्फ बदबू नहीं आती, बल्कि कई बीमारियों की शुरुआत वहीं से होती है। दिन में कम से कम 1 बार टॉयलेट ब्रश और क्लीनर से साफ करना चाहिए। सीट, ढक्कन और किनारों को पोंछे, फ्लश टैंक और बटन भी साफ करें। टॉयलेट ब्रश को भी धूप में सुखाना जरूरी है, वरना वही जर्म्स फैलाता है। एक छोटा सा काम, हर इस्तेमाल के बाद सिर्फ पानी डालना और वाइप कर देना टॉयलेट को हमेशा चमकदार और फ्रेश रख सकता है। दोस्तों, सफाई सिर्फ घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होती, ये हमारी सेहत, हमारी एनर्जी और हमारे मूड से जुड़ी है। साफ बाथरूम यानी पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस। गंदा बाथरूम मतलब स्ट्रेस एंड बीमारियां। और ये भी सच है कि अचानक अगर गेस्ट आ जाए और बाथरूम गंदा मिले तो घर का पूरा इंप्रेशन गिर जाता है। इसलिए छोटी छोटी आदतें बना लीजिए। रोज बेसिन पोछिए, हर दूसरे दिन बाथरूम में फर्श धो दीजिए, टॉयलेट को दिन में 1 बार ब्रश कर लीजिए। याद रखिए, सफाई बोझ नहीं बल्कि सेल्फ केयर है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो दरअसल हम अपनी फैमिली और खुद को बीमारियों से बचाते हैं। सुबह उठकर हम सबसे पहले बाथरूम जाते हैं। अगर बाथरूम गंदा, बदबूदार या बिखरा हुआ है तो पूरा दिन निगेटिविटी से शुरू होता है। लेकिन अगर बाथरूम साफ, फ्रेश और चमकदार हो तो दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव लगती है। बेसिन में जमा टूथपेस्ट, टॉयलेट पर दाग या फर्श पर पानी मन को चिड़चिड़ा बनाते हैं। जब सब कुछ क्लीन हो तो दिमाग हल्का और शांत महसूस करता है। साफ बाथरूम से नहाकर निकलना, अपने आप को फ्रेश और कॉन्फिडेंट महसूस करना। गंदे बाथरूम से नहाकर भी मन उतना रिलैक्स नहीं होता। गंदे बाथरूम से उठने वाली बदबू दिमाग को लगातार डिस्टर्ब करती है, जबकि खुशबूदार और ताज़ा बाथरूम मूड लिफ्टर की तरह काम करते हैं। जब हम बाथरूम की टाइल्स रगड़ते हैं, बेसिन पोंछते हैं या टॉयलेट क्लीन करते हैं तो यह एक थेरेपी है। दिमाग धीरे धीरे हल्का होता है, जैसे हम अंदर का तनाव भी धो रहे हो। बाथरूम साफ होने से इन्फेक्शन और बीमारी कम होती है। मन में डर या टेंशन नहीं रहता। हेल्दी वातावरण अपने आप मानसिक शांति लाता है।
शैम्पू, साबुन, ब्रश इधर-उधर बिखरा हुआ हो तो दिमाग भी अव्यवस्थित लगता है। सब चीज़ें अपनी जगह पर हो तो ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, ऑर्गेनाइज्ड माइंड होता है। पानी और नमी वाली जगह जैसे बाथरूम अगर गंदी रहे तो निगेटिव एनर्जी को खींचती है। जब इन्हें साफ रखा जाए तो घर में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है और मन हल्का लगता है। अगर सोने से पहले बाथरूम साफ करके रखा जाए तो सुबह उठकर फ्रेशनेस मिलती है। ये छोटी आदत नींद की क्वालिटी और मूड दोनों को सुधार देती है। साफ सुथरे बाथरूम का मतलब है कि आप अपने और परिवार की इज्जत कर रहे हैं। चलो आज से हम सब ये ठान ले घर का हर कोना साफ, ताकि मन भी हमेशा साफ और हल्का रहे।